राम राम भाई सारा ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। भाई आज आप एक किसी टॉपिक पर डांगे जो भाई थमने बहुत मुश्किल लग है और भाई थम उसने छोड़ के जाओ पेपर में ना ही भाई थमने पढ़ा है वो ना था कोई पढ़ाता। तो भाई आप उस टॉपिक ने आप इस एक वीडियो में कवर कराएंगे। उस टॉपिक का नाम है भाई लिटरेरी टर्म्स। ठीक है भाई, मैंने एक वीडियो पहले और भी बना रखी है फिगर ऑफ स्पीच, वो भी भाई इसका एक सब टॉपिक है। मान के चलो उसना आप इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो इसमें उस तो अलग सारी चीज़ आप इसमें कवर कराएंगे। एच टेट खातर भाई टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के जो एच टेट में क्वेश्चन पूछे जाए लिटरेरी टर्म्स थे वे थारे सारे इस एक वीडियो तक कवर हो जाएंगे। बेनू मत सोचो यूजीसी नेट लेवल का इसमें थारा कवर होगा। ठीक है, टाइम नहीं खराब करते हैं, अब चल लेंगे आगे। 1 या 2 नंबर का भाई थारा इस वीडियो में तो पक्का आ जाएगा कि भाई पहले में तो पूछ लेंगे या थारा कितने भी पूछ लेंगे भाई, इसमें तो थारा 1 या 2 नंबर का पक्का आ जाए भाई। ये देखो लिटरेरी टर्म्स के ऊपर क्यों भाई, ये देखो भाई पहली बात तो क्या है, जो लिटरेचर है भाई उसके अपने 3 पार्ट हैं। के हैं, एक तो भाई थारा वो है प्रोज, एक होता है पोइट्री, एक हो भाई थारा ड्रामा। भाई इनमें क्या फ़र्क है, देखो बात सुनो। अगर भाई तुम कोई भी कहानी लिखो क्या है नॉर्मल एवरीडे राइटिंग, जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं या लिखते हैं, जो भाई आप नॉर्मल बोलना हाँ, जो मैं बोलना लग रहा हूँ, जो आप लिखा हाँ, सेंटेंस लिखा हाँ, जो मैं सेंटेंस लिख रखे हैं, और पैराग्राफ बना दे हाँ, जो भाई थारे ऐसे लिखा करो। उसमें भाई कोई भी राइम या कोई भी म्यूजिक नहीं होता, तो वो क्या हो थारा प्रोज हो है। प्रोज ने देसी भाषा में आप वहाँ तो भाई जो करता कहानी, समझ गए, कहानी हो भैया थारी। अगर थारा पोइट्री, पोइट्री में क्या हो भाई थारी कविता, कविता तो हमने सबने बेरा क्या हो भाई पोइट्री पोएम हो थारी, जिसमें भाई रिदम हो और राइम का यूज होता है भाई। और इसमें भाई क्या खतर हो या, इसमें भाई आप जो अपने इमोशन है ना उन्हें एक्सप्रेस करने खातर आप लिखा करा, जो भी अपने इमोशन है उन्हें एक्सप्रेस करने खातर आप क्या लिखा करा, पोइट्री लिखा करा। उसमें क्या चीज़ होनी जरूरी है, रिदम और राइम, ये 2 चीज़ होनी जरूरी है, समझ गए। वो क्या होता रही पोइट्री हो है, समझ गए। इसके भाई और थोड़े से टॉपिक हैं जिसकी समय भाई राइम नहीं होती, तो उनके अलग अलग हैं, वो भी पोइट्री में यहाँ है। मतलब कविता समझ जाओगे ना, कविता क्यों है भाई जिन आप स्टेंजा की फॉर्म में लिखा हाँ, इन क्या की फॉर्म में लिखा हाँ, इन लिखा आप पैराग्राफ और सेंटेंस की फॉर्म में। पोइट्री ने क्या लिखा हाँ, स्टेंजा की फॉर्म में। अगला भाई था ड्रामा, ड्रामा होता है भाई नाटक। नाटक मतलब जो तुम भाई स्टेज के ऊपर प्ले कराया करो, मतलब अपन देखा भाई पहले अपना भाई सांग होया करते, वो क्या था ड्रामा ही था, वो सांग होया करते ना, रामायण का महाभारत का इनका भाई सांग होया करता गामा में, तो वो एक भाई ड्रामा है। वो मतलब ऐसी कहानी जो स्पेशली स्टेज पर एक्ट करने के लिए लिखी जाती है। तो कोई सी कहानी जो भाई एक्ट करने खातर मतलब जाकर उड़े परफॉर्म करने खातर लिखी जाओ है, जिसमें भाई डायलॉग हुए हैं। देखो इसमें क्या है डायलॉग है, इसमें क्या है स्टेंजा है, इसमें क्या है पैराग्राफ और सेंटेंस है, समझ में आ गई। प्रोज के कहानी, पोइट्री के कविता, ड्रामा के नाटक सांग, समझ में आ गई। ये 3 इनके पार्ट हैं। ये पापा क्यों कराएंगे, इन तीनों ने अलग अलग देखेंगे, इसमें क्यों है, इसमें क्यों है, इसमें क्यों है। उस तो पहला भाई क्या है, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन हो है, वो होता है टोन। टोन मानो या थीम मानो, समझ गए, फ्लेवर मानो उस चीज़ का भाई किसा फ्लेवर है। मतलब भाई जो करते देखो सटायर है भाई, सटायर क्या होता रहा ताना मारना, ताना भाई हम कहानी के माध्यम से मार्क्स को, पोइट्री के माध्यम से मार्क्स को, ड्रामा के भी। तो मतलब ये क्या है, ये थारे फ्लेवर है। जो तुम चिप्स खाओ हो तो चिप्स, यो चिप्स है, यो कुरकुरे है, यो कुछ और मान लो तुम, यो थारा भाई चाउमीन है। इन्हों भाई तीखा मीठा और भाई नू अलग अलग फ्लेवर हो उसका ना, तीनों भाई चिप्स भी मीठी हो उसके हैं, कुरकुरा भी मीठा हो उसका, मतलब समझ गया ना तुम। टमाटो फ्लेवर चिप्स, टमाटो फ्लेवर कुरकुरे, टमाटो फ्लेवर भाई थारी जो भी और XYZ कुछ मान लो, तो वो थारा, तो ये थारे फ्लेवर ये कौन से में भी आ सकते हैं। तो इन फ्लेवर के बारे में, इन टोना के बारे में, थीम के बारे में आप इसमें देखेंगे। भाई सटायर क्यों है, थारा ताना मारना, सटायर होता है ताना मारना भाई, सोसाइटी या पॉलिटिक्स की बुराई करना या मजाक उड़ाना, ताकि भाई सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चेंज आए। भाई सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने खातर कुछ भी भाई पता ना मारा हाँ, तो वो होता है सटायर। याद रह जाएगा भाई का जो थारे वर्ड हैं ये थोड़े डिफिकल्ट हैं, तो इन्हें तुम उस तरीके से पढ़ लियो, तुम याद रख लियो अपना। सटायर मतलब ताना मारना भाई, गल गल अपने नोट्स बना दे रही हो, यह बात हम ध्यान रख लियो। छोटे छोटे मन ने इसमें एक लाइन लिख रखी तो तुम इसमें छोटा सा लिख दियो। प्रोज में क्या लिख दोगे तुम सेंटेंस और भाई थारे पैसेज। पोइट्री में क्या लिख दोगे स्टैंजा लिखे जाए। इसमें क्या लिख दोगे भाई तुम डायलॉग बोले जाए, और भाई स्टेज के ऊपर स्टेज प्लस डायलॉग लिख लियो। सटायर मतलब ताना मारना, बस इतना लिख लियो। अगला भाई थारा पैरोडी, पैरोडी क्या हो भाई थारा नकल करके मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना इसमें भी था, मजाक इसमें भी डाउन ताना मार के। इसमें क्या भाई थारा नकल करके मजाक उड़ाना है किसी फेमस बुक का, किसी मूवी का या ऑथर की राइटिंग स्टाइल का, भाई खूब फनी वे में आप कॉपी करना, मतलब नकल ताड़ना किसी की एक टाइप, तो वो थारा पैरोडी। अगला भाई थारा पेस्टोरल, जो क्या भाई थारा मतलब गाँव की लाइफ, जो गांव की लाइफ हो भाई उसके बारे में दिखाना, मतलब इसमें भी दिखा सकें, इसमें भी दिखा सकें, इसमें भी दिखा सकें। गांव की जो लाइफ है वह दिखाना। ऐसी राइटिंग जो विलेज लाइफ
नेचर सेफर्ड मतलब गडरियों की सिंपल लाइफ ने बहुत सुंदर दिखावा है। मतलब कि है भाई जो इसी पोइम या ऐसा कोई भी प्रोज या ऐसी कोई भी पोइट्री या ऐसा कोई भी ड्रामा जिसमें गांव की लाइफ दिखाई जावे और उसकी भाई बढ़ाई करी जावे, सुंदर दिखाई जावे, समझ गए, वो तरह हो गया पेस्टोरल। या बच्चों को याद रखोगे पेस्टोरल लिखा है गाँव की लाइफ, बस इतना लिख दो। इसमें ताना मारना, नकल करके मजाक उड़ाना, गाँव की लाइफ, इतना इतना थारा नोट्स बनाओ छोटे छोटे। अगर पेपर में जाने तो पहला बस एक बार हमने नज़र मारी तो हम भाई पेपर में टिक कर आए। अगला भाई थारा एलिगरी। एलिगरी क्या हुआ थारा छुपा हुआ मतलब क्या, मतलब कोई भी इसी पोइम स्टोरी या ड्रामा जिसमें भाई करेक्टर जो हैं उनकी भाई जो वेशभूषा हुआ है सारी चीज़ें उसी करीजा हैं, वो किसी और चीज़ ने रिप्रेजेंट करें, जो कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो उसका है या कोई भी एक मोरल लेसन ने भी रिप्रेजेंट कर सकें। भाई कोई भी अपने समाज में कोई बुराई चल रही है उसने दिखा देंगे नाटक के माध्यम से, पोइम के माध्यम से कि असली तो सब ने बेरा है पढ़निया ना सब ने बेरा है कि जो किसने रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या हुआ था एलिगरी। अगला भाई था गोथिक। गोथिक क्या हुआ डरावना माहौल, मतलब भूत प्रेत पुरानी हवेली और डार्क सेटिंग वाली स्टोरी जिसमें भाई बिल्कुल डरावना सा माहौल हो, तो वो भाई थारी गोथिक। तो वो नॉवल भी उसके हैं, पोइट्री भी उसके, ड्रामा भी उसका, समझ गए। ये थारे फ्लेवर हैं भाई, इन्हें याद रख लियो। इन्हें की तुमने पूरी लाइन नहीं लिखनी, तुमने बस ताना मारना, नकल करके मजाक उड़ाना, गाँव की लाइफ या छुपा हुआ मतलब जो किसी और असलियत ने रियलिटी में जो भी आदमी है या कोई भी एक वो है भाई थारा मोरल लेसन है कोई भी उसने रिप्रेजेंट करता हो। गोथिक हो भाई डरावना माहौल, डरावना माहौल पाओगा। पूरी जो मूवी है अगर मूवी पाओगी या ड्रामा पाओगा तो उसमें पूरा डार्क पाओगा। पोइट्री में भी ऐसा दिखाया जाएगा कि भाई बिल्कुल रात का सीन है, ये है वो है। तो उन्होंने भाई थारा प्रोज में तो मैंने लगा थारा क्लियर हो गया होगा भाई। शुरू तो पूरा आड़ती करवाऊँ तो प्रोज भाई थारी कहानियों है, पोइट्री थारी कविताओं है, ड्रामा थारा नाटकों है। भाई पूरा आकृति पूरा पढ़ा मैं एक बार हट के रिवाइज भी करवा दूंगा थारा। चटायर भाई ताना मारना है, परोडी नकल करके मजाक उड़ाना भाई, किसी की नकल उड़ा करके वो कर दी। जो तो कोई है देखो, जो तो थारे देखे होंगे तुमने राजू श्रीवास्तव और वर्गे, तो क्या करेंगे मतलब कोई भी बात है वो नकल करके उनका मजाक उड़ाओगे। भाई पेस्टोरल के हो गाँव की लाइफ, एलिगरी के हो भाई थारा छुपा हुआ मतलब, गोथिक हो थारा डरावना माहौल। ये बात चलो ये बापा देखेंगे भाई थारा प्रोज के बारे में, ठीक है। प्रोज के था भाई थारी कहानी। भाई इसके 5 एलिमेंट होने जरूरी नहीं भाई इसमें के भाई पहली चीज़ थारा प्लॉट। प्लॉट क्या हो भाई थारा स्टोरी लाइन, मतलब कहानी शुरू से लेकर एंड तक कैसे कैसे बढ़ती है भाई। स्टार्टिंग में ये होया, फिर ये होया, फिर ये होया। एक्सपोजिशन मतलब स्टार्टिंग, फिर भाई राइजिंग एक्शन है मतलब जिस बात तक कोई भी शुरुआत हुआ कहानी में किसी चीज़ तक जिसमें स्पार्क पैदा हुआ है। अगला भाई क्लाइमैक्स, जब भाई मान लो हीरो की एंट्री, हीरो की विलन की एंट्री, किसी चीज़ के ऊपर बहस हुई। देखो पहला हार्ड है दोनों अलग अलग दिखाए जाएंगे, इसमें हीरो दिखाया, इसमें भाई सारा विलन भी दिखाया। हार्ड भाई उनके आपस में थोड़ी सी किसी बात के ऊपर क्या सुनी होगी। फिर भाई जो भी मूवी हुआ क्लाइमैक्स के ऊपर पहुंचेगी जिसमें मेन इवेंट कुछ ना कुछ होगा। फिर भाई कोई भी फॉलिंग एक्शन होगा और फिर आखिर में रेजोल्यूशन हो जाएगा। जो भाई हीरो है वो जीत जाएगा, जो विलन है वो मोस्टली हार जाएगा। तो ये थारा एक प्लॉट हो भाई, स्टोरी की कहानी शुरू से लेकर एंड तक कुकुर बड़ा है, ये बीच में उतने पार्ट आए हैं। अगला भाई थारा सेटिंग, मतलब कि जगह और वक्त, कहानी कहाँ पर और किस टाइम पर चल रही है, वो सारा सेटिंग हो भाई उसकी कहानी की। अगला भाई तारा करेक्टराइजेशन, मतलब जो करेक्टर बिल्डिंग है भाई, कौन सा करेक्टर किसा है, जो ऑथर है वो अपने करेक्टर का नेचर और पर्सनैलिटी कैसे दिखाता है। भाई यो इसमें आदमी है, हीरो है, यो इसी तरह दिखाया शरीफ सा। विलन है, मतलब इस स्टेज पे मान लो विलन था तो ख़राब तरीके से दिखाया, तो वो क्या भाई तारा करेक्टराइजेशन है, मतलब जो करेक्टर हैं उनकी खूबी दिखाना, उनकी बुराई दिखाना, मतलब करेक्टर बनाना एक टाइप से, देखो है ना। अगला भाई सारा थीम क्यों होना चाहिए भाई, थीम क्या है मतलब किस थीम के ऊपर है भैया मूवी, या जो पोइट है वो क्या लिखना चाह रहा है पोइम में, या जो भाई ऑथर है वो क्या लिखना चाह रहा है उसमें। ड्रामा भाई ड्रामा सारा जो सॉन्ग है वो किस थीम के ऊपर है, असली मैसेज क्या देना चाह रहे हैं उसमें, कहानी का मेन आइडिया या छुपा हुआ लेसन जो भी है उसमें, ठीक है, जो मिलेगा ऑडियंस ने या फिर जो पढ़ने वाले हैं उन्हें। अगला भाई तारा पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब क्या भाई नज़रिया, किस जो स्टोरी है वह किसके नज़रिए से पेश हो रही है। भाई फर्स्ट पर्सन है, अगर भाई जो आदमी खुद है, हीरो खुद बता रहा है तो फर्स्ट पर्सन है, कोई और दूर बैठ कर उनके बारे में बता रहा है, स्टोरी कौन सुना रहा है भाई उसके ऊपर होता रहा POV, तुमने बात भी होगी। अगर करेक्टर खुद सुना रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन है, तो वो पर्सन फर्स्ट पर्सन आई है, कोई बाहर का सुना रहा है तो वो थर्ड पर्सन है भाई POV। समझ में आ गई बात, इतना समझ में आ गया, आगे चला। ये देखो भाई तुम टाइप्स ऑफ प्रोज, भाई प्रोज के कितने टाइप हैं भाई, प्रोज के हुए थारे देखो, एक तो थारा फिक्सन, एक होता है नॉन फिक्सन, इसके 2 टाइप हैं। ये फिक्सन और नॉन फिक्सन एक स्लाइड में नहीं आंदा भाई, देखो कोई नहीं आगे बढ़ा दूंगा मैं। तो फिक्सन हो ना भाई, देखो कहानी है ये थारा प्रोज में, कहानियाँ में भी 2 पार्ट आगे, एक थारा फिक्सन
फिक्शन क्या हुआ तरह जो भाई फेक स्टोरी जो है, असली कहानी नहीं होती है, क्या है इमेजिनेटिव स्टोरीज हैं सारी की सारी, मन गढ़ंत कहानियाँ, ये हो थारी फिक्शन। और नॉन फिक्शन क्या हो थारी जो बेस्ड हो हैं रियल फैक्ट्स के ऊपर और ट्रू इवेंट्स के ऊपर, असलियत के ऊपर जो बेस्ड हैं वे तो थारी नॉन फिक्शन है। जो भाई मन गढ़ंत है वे थारी फिक्शन स्टोरीज हैं। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे क्या है फिक्शन स्टोरीज में, ये फिक्शन के कौन कौन से पार्ट हैं जो थारे पेपर में या थारे खातर जरूरी हो उसके हैं। पहला भाई थारा नोवेल। नोवेल क्या हो भाई थारा एक लंबी डिटेल किताब जिसमें बहुत सारे करेक्टर और इवेंट होते हैं। भाई एक बहुत बड़ी किताब है जिसमें भाई बहुत सारे करेक्टर हैं, मतलब क्या है बहुत बड़ी है, मतलब यार नोवेल बहुत छोटी कहानी नहीं है, बड़ी कहानी है जिसमें भाई जो डिटेल्ड है, पूरी डिटेल्ड किताब है जिसमें बहुत सारे करेक्टर हैं और इवेंट हो भाई बहुत सारे, कदे नू हो गया उसका नू हो गया उसका नू हो गया, मतलब एक इवेंट नहीं है, छोटा इवेंट नहीं है, बहुत सारे इवेंट हैं। अगला भाई थारा नोवेला। नोवेला क्या हो भाई इस नोवेल तो वो है छोटा, तो वो है थारा नोवेला। नोवेल तो छोटा हुआ है भाई और शॉर्ट स्टोरी तो बड़ा हुआ है, यह शॉर्ट स्टोरी है इस तो बड़ा हुआ है और इस तो छोटा हुआ है, तो ये क्या हुआ थारा मिनी नोवेल का इसका पाइसन है। इसमें सारी चीज़ सेम है, बस यार थोड़ा साइज छोटा हुआ है, इसमें डिटेल जो करेक्टर हैं वो भी हो हैं, इवेंट भी हो हैं, पर इस नोवेल तो छोटा हुआ है। अगला भाई थारा शॉर्ट स्टोरी। इसमें क्या भाई छोटी कहानी जो मतलब क्या है भाई मोस्टली किसी एक इवेंट पर फोकस करती है। इसमें भाई बहुत सारे इवेंट थे, शॉर्ट स्टोरी में क्या है सिर्फ एक इवेंट के ऊपर फोकस करा जा है, समझ गए। अगला भाई थारा फ्लैश फिक्शन। ये भाई बहुत छोटी स्टोरी है, मतलब मोस्टली क्या हो ज़्यादातर एक दर वर्ड तक कम की हो या, समझ गए। तो क्या है ये सीक्वेंस इस तरीके से चल है, नोवेल, नोवेला, शॉर्ट स्टोरी और फ्लैश फिक्शन, याद रह जाएगा। अगला भाई थारा फेबल। फेबल क्या हो भाई जिसमें भाई एनिमल की कहानी हो है और उसमें आखिर में एक मोरल लेसन है जो मिल रहा अपन क्योंकि भाई कछुआ और खरगोश की कहानी थी। भाई कछुआ धीरे धीरे चलता रहा है, खरगोश भाई एकदम बाज जाए, तो भाई हमने कछुआ बनना है, ईबी हमने खरगोश नहीं बनना। और भाई ईबी पेपर वो पास करेगा जो कछुआ बन के चल रहा होगा, खरगोश पास हो गया कर खरगोश आकृति में डर है। तो अगर तुम ईबी खरगोश हो तुम आज तक शुरू करो हो तो भाई एकदम टा दो, तुम खरगोश भी जीत सके, बस आखिर में खरगोश वाली नहीं करनी तुमने, खरगोश आखिर में जाकर डट गया था, डटना नहीं है तुम भी जीत जाओगे। और कछुए तो जीतेंगे भाई, जो कछुए पास चले 2 भी ना 6 भी ना लाग रहे हैं उन्हें तो जीतना ही है। तो भाई फेबल का मतलब क्या है जो इसी स्टोरी जिनमें एनिमल करेक्टर हैं, आदमी करेक्टर नहीं है, एनिमल करेक्टर हैं और आखिर में एक मोरल स्टोरी मिल रहा है। तो क्यों कर लिखोगे इसमें लिखोगे भाई तुम कछुआ और खरगोश, एनिमल की स्टोरी आखिर में मोरल लेसन, क्या फिर लिख लियो कि भाई एनिमल प्लस में मोरल लेसन, बस इतना ये फेबल की थारी होगी। शॉर्ट नोट सुनाने थे हमने इस पूरी स्लाइड के एक मतलब मान कर चलो तुम आधे के भी आधे पेज में आ जाए इतने। अगला भाई थारा पैराबल, जो कि भाई थारा जिसमें भाई सेम चीज़ है, इसमें भाई करेक्टर ह्यूमन है और भाई आखिर में कोई भी रिलीजियस क्या मोरल लेसन मिल रहा है, तो इसमें क्या करोगे ह्यूमन लिखा प्लस में रिलीजियस या मोरल लेसन लिख दियो इसमें, तो ये समझ में आ गया। अगला भाई थारा मिथ। मिथ क्या हो भाई, मिथ हो भाई थारा भगवान जो भी भाई सारी सुपर नेचुरल जो भी अपनी शक्तियाँ हैं, अपनी जो भगवान हैं उनकी भाई पौराणिक कथाएँ, मतलब क्या है पौराणिक कथाएँ हैं भाई जो बताती हैं कि भाई दुनिया क्यों कर बनी थी, अपनी भाई महाभारत है, रामायण है, ये सारी आप मिथ कहें हैं, ये क्या भाई भगवान और सुपर नेचुरल शक्तियों की पुरानी कहानियाँ, पुरानी कथाएँ, मतलब मान जाएगा, याद रख लियो। किसी ने स्क्रीनशॉट खींचना स्क्रीनशॉट भी खींच लो इसका। और भाई अगर मैं इसने व्हाट्सअप ग्रुप पर भी भेज दूँगा, कितने भेजूँगा, व्हाट्सअप का चैनल है उसका लिंक मैं टेलीग्राम पर गिर दूँगा, या सेम टू सेम, पर हमने यह नहीं पढ़नी है, हमने अपने नोट्स बनाने हैं। अगला भाई थारा फेरी टेल। फेरी टेल क्या हो भाई जिसमें भाई मैजिक और फैंटेसी हो, मतलब भाई जैसे परी, चुड़ैल, ड्रैगन, इनकी कहानी हो भाई जो मोस्टली बच्चा खातर बनाई जाओ भाई, वो थारी फेरी टेल। अगला थारा क्या है फोक टेल, जो भाई थारी लोक कथा। लोक कथा क्या हो भाई थारी ऐसी कहानी जो भाई सदियाँ तय लोगों की जुबान पर जनरेशन तक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बढ़ती रही, थारी दादी ने धरती सुनाई, दादी थी किसी और उसकी दादी ने सुनाई थी, उसकी दादी थी उसकी दादी ने सुनाई थी, जो मतलब आगे तक अपने भाई जो भी अपना कल्चर है उसने जो अपना भाई ट्रेडिशन है उसने भाई आगे तक चलती आने लग रही हैं, समझ गए, वो क्या थारी फोक टेल। अगला भाई क्या थारा लेजेंड। लेजेंड क्या हो थारा किसी रियल हिस्टोरिकल फिगर की कहानी जिसको भाई टाइम के साथ बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया हो, मतलब क्या है पुरानी कहानी है पर ईब तक उसका क्या बना दिया। पहला भाई वो मान लो वो कोई भी है भाई राजा कोई, वो था भाई 6 फुट का, 6 फीट का था भाई, वो ईबती बना दिया 16 फीट का कि वो 16 फीट का था। तो क्या कर दिया भाई उसने लड़ाई लड़ी थी एक, उसने भाई 10 मानस उसने मार दिए थे, घायल कर दिए थे, जीत गया था 10 मानस पे। क्या कहोगे उसने भाई 10,000 1 लाख 10 लाख लोग उसने मार दिए थे अकेले ने। तो ये क्या चीज़ है, ये भाई असलियत में तो ठीक है, असलियत की बात होंगी, ये रियल हिस्टोरिकल फिगर की बात तो है, पर भाई उसकी भाई बहुत बड़ा चढ़ाकर बना दिया है फिलहाल खातर। तो ये थारा इसका हो गया लेजेंड, समझ में आ गई।
ये देखेंगे भाई सारा नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन क्या भाई, जो बेस्ड है रियल फैक्ट्स के ऊपर और ट्रू इवेंट्स के ऊपर। भाई पहला आता रहा बायोग्राफी, मतलब किसी की जीवनी। जीवनी क्यों भाई, हमने इतना ही लिखना है जीवनी, बायोग्राफी जीवनी बस। किसी की लाइफ की स्टोरी है भाई और कोई दूसरा इंसान लिखा है तो वो होता है बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्यों है, आत्मकथा, जो आदमी अपनी खुद लिखा है भाई। जो कि तरह मीमोयर है भाई, इसमें क्यों है अपनी लाइफ की पूरी कहानी नहीं बल्कि भाई एक खास हिस्से या इंपॉर्टेंट टाइम के बारे में लिखना। मतलब भाई पूरा नहीं लिखना, इतना नहीं लिखना, बस इतना सा लिख दिया यो हिस्सा इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में लिख दिया। यो क्या हो भाई थारा मीमोयर। बायोग्राफी कोई और लिखा है, ऑटोबायोग्राफी खुद लिखा है। यो भाई अपनी लाइफ की कहानी पूरी नहीं बतानी भाई, पूरा ना बता के एक छोटा सा हिस्सा बताना बस। ये भाई जर्नलिज्म क्यों है, पत्रकारिता हो भाई, असली न्यूज़ या रियल जो इवेंट्स हैं उनकी रिपोर्टिंग करना हो भाई तारा जर्नलिज्म, समझ में आ गई। अगला भाई थारा ट्रैवल लॉग, मतलब भाई अपने जो ट्रैवल के एक्सपीरियंस है वो भाई अपनी पूरा एक्सप्लेन करके बताना भाई, वो है लिखना ट्रैवल व्लॉग, ठीक है भाई। अगला भाई थारा स्पीच। स्पीच क्यों भाई थारा भाषण, मतलब भाई भाषण क्या है, किसी भाषण का लिखा हुआ रूप या भाई जो ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन देने या उन्हें किसी बात पर मनाने के लिए होता है भाई। कोई बात अपन मनानी हो किसी से या कोई भी अपन है अपनी इन्फॉर्मेशन देनी हो है तो अपनी जो बोली और चीज़ है उनका भाई लिखा हुआ रूप होता है स्पीच, समझ में आ गई। अगला भाई थारा डेयरी और जर्नल, मतलब अपनी डेली की लाइफ थॉट्स या फीलिंग्स ना पा अपना पर्सनल रिकॉर्ड रखा, जो अपनी डायरी लिखें भाई, कोई लिखता होगा कोई नहीं लिखता होगा, तो वो क्या होता है डेयरी और जर्नल हो भाई। डेयरी नहीं भाई डायरी। ये देखेंगे भाई हम अदर टर्म्स, भाई इससे रिलेटेड प्रोज से रिलेटेड कुछ अदर टर्म्स भी हैं वो आप देखेंगे भाई। पहला देखेंगे भाई सारा प्रोटागोनिस्ट, मतलब क्या है कहानी का मेन हीरो है भाई, यो हीरो है। प्रो है भाई, प्रो तो याद रख लो कि हीरो है। यो क्या है भाई एंटागोनिस्ट, मतलब एंटी लिख लो इसने, एंटी क्यों भाई, प्रो के एंटी है यो, तो मतलब यो कौन है विलन है भाई, या तो भाई यो विलन हो उसका या कोई भी इसी ताकत हो उसका जो भाई हीरो ने रोक के है। आगे भाई थारा फोर्स हेडोइंग, यो क्या हो भाई थारा आगे भाई कहानी में कोई बुरा चीज़ होगी कोई अच्छी चीज़ होगी उसका भाई हिंट जो ऑथर है भाई वो पहले दे दे है, वो थारा वो भाई थारा फोर्स हेडोइंग, मतलब भाई थोड़ा सा रिवील करता रहे गल गल। पहला भाई इस आगे भाई थारा फ्लैशबैक, मतलब भाई स्टोरी ने रोक के जो पास्ट की जो भी पुरानी घटना हुई है वो दिखाना क्या हो भाई थारा फ्लैशबैक, ठीक है। अगला भाई थारा हरमार्टिया। हरमार्टिया क्या हो भाई थारा, मतलब हीरो की भाई कोई इसी कमी हो, कोई इसी वो उसमें वो भाई कमी हो, गलती हो, कमजोरी हो, जिसकी वजह से भाई पूरी की पूरी जो स्टोरी है ना वो भाई ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, पूरी की पूरी उसकी लाइफ ख़त्म हो जाए, तो वो होता रहा हरमार्टिया। अगला भाई था ह्यूब्रिस, मतलब भाई हद से ज़्यादा ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस होना भाई इसमें प्रोटोगोनिस्ट में, हीरो में। भाई किसी हीरो में कोई भी ईगो होना या भाई ओवर कॉन्फिडेंस होना, यो भाई तारा क्या है इस हरमार्टिया का ही एक पार्ट है। मतलब यो जो ह्यूब्रिस है यो एक हरमार्टिया है, जो सब तक कॉमन है भाई। भाई हीरो में घनी ईगो थी, उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरा तरह तबाह होगी, तो वो एक हरमार्टिया बन गया, समझ में आ गई। हरमार्टिया के है कोई कमी होना किसी में, जो आप खुद मान के चला भाई आप हाँ प्रोटोगोनिस्ट, अपना एंटागोनिस्ट कोई है जो थर्ड पर्सन है, जो तुम्हारा नू राजी नहीं बतम जॉब लागो, समझ में आ गई। आगे थारा फिर क्या है तुम फ्लैशबैक दो आगे जाके जॉब लागे पाछा है, अगर भाई मैं भाई साहब मैं नू पढ़ा करता, मैं भाई फलाने मास्टर तक पढ़ा करता, तो वो क्या है फ्लैशबैक दिया था मैंने ईव की स्टोरी में पहला का। ईव के भाई थारा हरमार्टिया, मतलब थारा में कमी है, थारा में भाई ईगो उसका है और कॉन्फिडेंस उसका है, तो वो है थारा जो ह्यूब्रिस है वो है, पर वो पार्ट है हरमार्टिया का, इस बड़े याद रख लियो। जो कि भाई थारा कैथारसिस। कैथारसिस क्या है भाई, कोई भाई इसी मतलब कति इमोशनली कति जो एक स्टोरी सी दिखा दी जिसमें भाई जो ऑडियंस है या फिर जो भी पढ़ने वाले हैं जो भी आप पढ़ा हैं उनका भाई रोक है या डर फील करके उनका भाई डर लकड़ जा, रोना लकड़ जा, आँखों में आंसू आ जा, या फिर डर कभी इतने डर जावे कि भाई वे जब वह कहानी ख़त्म हो गया तो उनका जो इमोशन थे वे अपने आप बाहर निकल जा, जिसके बाद भाई उन्हें थोड़ा सा हल्का फील हुआ। जो कि तो भाई क्या लग रहा है आदमी भाई को एक इमोशनल सी मूवी देखा, पहला दुखी था वो, उसने कोई इमोशनल सी मूवी देखी या कोई भी सैड सा गाना सुना, वो गाना सुन के या वो मूवी देख के उसने रोना आ गया, तो वो रोए बाद तो हमने देखा होगा रोए बाद तो हम हल्का फील करोगे, तो वो ये चीज़ है कैथारसिस कि भाई जो भी ऑडियंस है जो भी भाई सारे रीडर हैं पढ़ने वाले हैं या जो भी नाटक देखने वाले हैं वो देख के सुन के जो भी है वो इतना इमोशनली एक्टिव हो जाए कि वो उनका जो डर की भावना थी जो भी इमोशनल थे उनके वे लकट जाएँ और उसके बाद वे हल्का फील करें, वो था कैथारसिस। यो भाई थारा क्या है पेरीपीटिया। पेरीपीटिया क्यों भाई जो हीरो की किस्मत या हालत का अचानक से पलट जाना, मतलब सडन रिवर्सल ऑफ लक, भाई हीरो की जो किस्मत थी वह पलट जा तो वो क्या हो भाई पेरीपीटिया। इतना याद रख लोगे, इसने हम अपनी हिंदी में लिख लियो कि हीरो की किस्मत पलटना,
इसने क्यों लिखोगे कि इमोशन का बहना हल्का फील करना। यूबरेज क्या हुआ है थारा ओवर कॉन्फिडेंस या ईगो। हरमारिटिया क्या हुआ है कोई भी कमी जो भी या फिर बड़ी गलती कोई। फ्लैशबैक क्या हुआ भाई पास्ट में जाना ईब ने छोड़ के। फोरशैडोइंग क्या है पहला ही बताना। एंटागोनिस्ट क्या है विलन। प्रोटोगोनिस्ट क्या है जो बंदा हीरो है वो। ये बात करेंगे भाई थारी पोइट्री के ऊपर, समझ में आ गई। पोइट्री में भाई पोइट्री इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना, उसने भाई ध्यान तो सुन लियो मैं क्या बताऊँगा थारती। पहली बात क्या भाई, सबसे पहली बात यह है भाई कुछ वर्ड हो भाई स्ट्रेस्ड, कुछ हो भाई थारे अनस्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड क्या है जिन्हें भाई आप जोर दे कर बोलना। जो कहते टुडे एक वर्ड है उसमें आप क्या कहेंगे टुडे। बी लॉन्ग, बी के ऊपर कम ध्यान है, लॉन्ग के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। अवेक ए थोड़ा बोला, वेक फालतू बोला। डिले। एक और बात है भाई आप सब क्या है नए स्ट्रेस्ड या सब क्या है नए अनस्ट्रेस्ड बोला, पर जो असली जो थारे लंदन के आदमी हैं या जो भी भाई थोड़े अंग्रेज हैं वे न इसी तरीके तो बोलेंगे एप्पल एप्पल इसके ऊपर जोर देंगे। आप तो भाई अपना तो इसने भी अनस्ट्रेस कर सका, इतने तगड़े आदमी हैं भाई आप तो, है ना। तो कहते हो कि है रिटर्न, आप क्यों करो रिटर्न, आप नू भी बोल सका। मतलब भाई अपनी जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी जमा ऐसी तैसी हुई खड़ी है, तो आप आने खातर यह चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है समझना। तो जाता है अपने यह चीज़ थोड़ी कम पल्ला भी पढ़ सका है भाई। बात सुनो मेरी क्या है भाई, एक होता रहा स्ट्रेस्ड जिसको भाई आप स्ट्रेस दे के बोलना, एक होता रहा अनस्ट्रेस्ड। ये होता है सिलेबल। सिलेबल में दो हैं स्ट्रेस्ड सिलेबल और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। इवन हो गए जियो सिलेबल की है। सिलेबल कुछ नहीं है भाई, नू मान के चलो अगर तुम किसी वर्ड में भी एक दो अक्षर ने बोलो जोर दे के बोलो, एक आधे ने कम जोर दे के बोलो। तो कहते कि गार्डन, गार के ऊपर फालतू जोर दिया गया है, तो यो जो है इतना यो थारा स्ट्रेस्ड सिलेबल है। सिलेबल क्यों है तुम भाई ठोडी के नीचे हाथ लाओ और जितनी बार भी थारा मुंह खुलेगा ना थारी जो ठोडी है थारे हाथ का टच होगी उस वर्ड में उतने सिलेबल हैं। जो कहते मैंने क्या बोला सारे जने अपने ठोडी के नीचे हाथ लाओ, इसमें क्या बोलोगे तुम टू डे बोले ना। तो इसमें जो इसमें ओ है इसमें ए है, ये दो वावल हैं, ये दो वावल तुम बोलोगे तो टू में कराया जब टू में भी एक बार मुँह जो अपना ठोडी है वह हाथ का टच हुई। टू डे, डे में भी जो अपनी ठोडी है वह हाथ का टच हुई। तो इसमें दो सिलेबल हैं। दो सिलेबल है मतलब पहला जो है अनस्ट्रेस्ड है, दूसरा थारा स्ट्रेस्ड है। क्योंकि याद रखोगे इसने भाई टू डे टू तुमने धीरे बोला, डे तुमने फालतू बोला। बिलोंग तो बी तुमने छोटा बोला, लॉन्ग तुमने बड़ा बोला, तो स्ट्रेस दे के बोला। तो भाई अगर भाई पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड है उसके बाद में स्ट्रेस्ड है भाई टेक्निकल वर्ड है, तुमने पेपर में पूछ भी इसके हैं नहीं भी पूछ सकते, बाकी ये तुमने याद करने पड़ेंगे भाई। वो होता ना आयम्ब, तुमने मेरा ना आयम्बिक पेंटामीटर तुमने सुना होगा ना। तो आयम्ब क्या होता रहा जिसमें भाई जो पहला है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हो, दूसरा तरह स्ट्रेस्ड सिलेबल हो, जो इनमें सारे में है। इसका भाई तुम स्क्रीनशॉट खींच लियो, आड़े तो वीडियो ने 2-3 बार देख लियो, तारा जब समझ में आता है कि मैं क्या कहना चाहूँ। ये अपने खातर डिफिकल्ट है भाई, टेक्निकल सुधा है ये अपन ना तो कदे पोइम लिखनी भाई, लिखनी भी होगी तो तुमने इतना सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। नू मान के चलो पोइट्री खातर ये इतनी चीज़ ये रूल हैं सारे के सारे, तुमने आज की ज़िंदगी में सोची नहीं होगी कि ये नू भी होया कर। अच्छा हम तो भाई पोइम ने छोटी ही नू पढ़ लिया करते, कुछ भी ना सोचा करते। तो भाई पोइम नू लिखी हो है, कुछ भाई सारे इसे भी हो हैं जिन्होंने भाई कोई भी रूल फॉलो नहीं करना होता, पर भाई मोस्टली इन सारी चीज़ें ना फॉलो करके ही उसमें लिखे हैं। तुमने तो भाई नॉर्मल भी नहीं लिखनी आवे और नू सोचो ये क्यों लिखे हैं, इनका सिलेबल का भी ध्यान रखना है, मीटर का भी ध्यान रखना। मीटर भी तुमने बताऊँगा मैं क्यों है। तो भाई देखो इसमें समझ में आ गई थारा क्या है। आयम्ब में क्या होगा, पहला अनस्ट्रेस्ड होगा फिर स्ट्रेस्ड होगा। जो भाई थारा क्या है ट्रोची है जो भी ये पढ़ लियो इसने, पहला स्ट्रेस्ड होगा फिर अनस्ट्रेस्ड होगा। जो कहता है डेली, डे में जोर लगा, ली में नहीं लगा, तो पहला स्ट्रेस्ड फिर अनस्ट्रेस्ड। एप्पल, नेवर, तो नेव पहला थारा स्ट्रेस्ड है और थोड़ा साइलेंट है थोड़ा सा। गार्डन, गार में थारा जोर लगा, डन में थोड़ा नहीं लगा, तो सिलेबल दो हो गए थारे, एक स्ट्रेस्ड एक अनस्ट्रेस्ड। डॉक्टर, डॉक में थारा जोर लगा, टर में थारा नहीं लगा। विंडो, तो विन का ध्यान जोर लगा, तो पहला स्ट्रेस्ड फिर अनस्ट्रेस्ड, तो थारा हो गया ट्रोची। अगला भाई थारा एनापेस्ट, इसमें क्या भाई दो अनस्ट्रेस्ड फिर एक स्ट्रेस्ड। भाई ये चार याद रखने, गणे नहीं याद रखने, तो इन्होंने याद रख लियो बस, तो रट्टा मार लियो भाई। इसमें क्या है भाई सारा अंडरस्टैंड, इंटरप्ट फालतू जोर लगा भाई इसमें। ओवरकम क्या है, ओवरकम कम फालतू जोर लगा भाई। डिक्ट में भाई थारा फालतू जोर लगा, कॉन्ट्रा में नहीं लगा। तो इसमें क्या है दो अनस्ट्रेस्ड है एक स्ट्रेस्ड है। इसमें भाई एनापेस्ट पेपर में क्या पूछेंगे भाई उसका नाम बताओ जिसमें पहला थारा अनस्ट्रेस्ड हो है फिर स्ट्रेस्ड हो है, तो तुम ला दोगे आईएम बस। ठीक मारो आगे चलो, तुमने बस ये इतना है तुमने याद रखना है।
अगला भाई थारा डक्टाइल। डक्टाइल के भाई थारा इसमें क्या है, एक स्ट्रेस्ड है, दो अनस्ट्रेस्ड है, इसका उल्टा भाई हो, मतलब क्या है पोइट्री, पोइट्री, पोइट्री। एलिफेंट, एलिफेंट मतलब नहीं हो गया, तो इस हम इन्हें देख लियो भाई। तो ये क्या है, ये भाई थारे रिदम और मीटर के बारे में मैं तुमने बताऊँ लग रहा हूँ भाई। आयम में क्या है, दो सिलेबल हैं, एक अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, एक स्ट्रेस्ड रख लियो। आगे भाई तारा क्या है, जो भाई थारी लाइन है, एक लाइन है, ये तो हो गया थारा एक वर्ड का, एक वर्ड का हो गया। ये वर्ड तो मेरा पट गया था हमने, ये बनानी था हमने लाइन, जो पोइम लिखने लग रहे थे हम, एक वर्ड तो हमने आ गया कि एक वर्ड में हमने कितने ये हमने यूज करने हैं, कितने कौन सा मीटर की है भाई, आयम्बिक की है क्या की है, कौन सा तुम रिदम और मीटर यूज करोगे उसमें। ये मीटर का भी आगे थोड़ा बताऊंगा मैं क्यों है। ये देखो भाई हम लाइन की लेंथ के ऊपर अगर भाई उसमें यो क्या है भाई तारा, एक पूरा यो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का यो क्या है, 1 फुट हो गया, 1 फुट मतलब एक बीट बन गया। तो जो मोनोमीटर है ना भाई, उसमें थारा क्या है, 1 फुट है पूरी लाइन में, पूरी लाइन में कुछ नहीं है, बस एक का हो इतना, ठीक है। अगला भाई थारा डायमीटर। डायमीटर में क्या भाई थारे 2 फीट हैं लाइन में, मतलब क्या है, ये इसे वर्ड जो भाई एक स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का जोड़ा, ये इसे 2 है, ये थारा एक है, तो जिसे इसे 2 स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड मिलकर एक थारा फुट बन गया। क्या बना, ये थारा 1 फुट, ये फुट बन गया एक। अगर भाई ये 2 इसे से तो 2 फीट होंगे एक लाइन में, तो वो थारा डायमीटर। अगला भाई थारा ट्राईमीटर जिसमें 3 हो, टेट्रामीटर जिसमें 4 हो, पेंटामीटर जिसमें 5 हो, हेक्सामीटर जिसमें 6 हो। 6 के हों, 6 फीट हो, और फीट क्या हो थारा एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड में मिला कर, स्ट्रेस्ड सिलेबल अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, तो अगर एक बन गया थारा फुट, तो ये इसे से इसमें 5 है, समझ में आ गई बात। ये आगे चलो तो स्टैंजा की फॉर्म भाई थारी, एक पहला वर्ड तैयार हो गया, फिर थारी पूरी लाइन तैयार होगी, इसमें थारा वर्ड तैयार होगा, इसमें थारी लाइन तैयार होगी। ये बात करेंगे भाई कितनी लाइन है, नू थारा नू है 4 लाइन, फिर बीच में थोड़ा गैप सा, फिर 2 लाइन, कई बार के पावा 3 4 5 6 लाइन, फिर 5 6 2 3 4 बस नू पा गया 5 6 कभी 6 पागी, फिर 4 पागी, तो नू पाऊंगे बताऊंगा ये बीच में कि कितनी लाइना ने के बोल रहे हैं भाई। अगर भाई 2 लाइन हो, सिर्फ 2 लाइन, तो वह क्या भाई थारा कपलेट, 2 लाइन का स्टेंजा है, जो थारा कपलेट हो गया। तो 2 लाइन भाई यूजली राइम करें आपस में, भाई तारा क्या है, ट्रेसेट क्या हो भाई तारा 3 लाइन, नू 3 लाइन होगी। अगला भाई तारा क्वार्टराइन, मतलब जिसमें नू पूरी पूरी बड़ी बड़ी 4 लाइन हो। अगला भाई तारा सेस्टेट, मतलब जिसमें भाई 1 2 3 4 5 6 लाइन का स्टेंजा हो। यो भाई थारा स्टेंजा जो है, स्टेंजा में कितनी लाइन है उसके हिसाब से आप कोपलेट, ट्रेसेट या फिर भाई क्वार्टराइन, सेस्टेट या ओक्टेव बोला। हाँ, ओक्टेव में क्या है, उस स्टेंजा में 8 लाइन है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला हो गया 8 लाइन, फिर हो गया थारी 6 लाइन, 4 5 6, ये थारा क्या हो गया, पहला थारा ओक्टेव का स्टेंजा है, थारा दूसरा थारा सेस्टेट का स्टेंजा है, तो जिसमें 6 लाइन है, समझ में आ गई। ये बीच में थोड़ा सा एक बार अटका, मैं रिवाइज करवाऊँ भाई क्या सुधा है। देखो भाई पोइट्री क्यों है, जिसमें तुम भाई स्टेंजा के फॉर्म में लिखो हो, उसमें भाई थारा रिदम और मीटर हो है। मीटर क्या हो भाई थारा, भाई जो धरती बताया मैंने, धरती, डायमीटर, मोनोमीटर, ट्राईमीटर। भाई जो रिदम है, रिदम किस चीज़ का है भाई, आयम्बित है, इस्ते 2 4 और भी हों, ये इतने तुमने याद नहीं रखने, इतने थारे का तो 4 इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, इनका याद रख लियो भाई कि क्या हो ये। लाइन का मीटर क्या हो भाई थारा, एक लाइन में कितने फुट हैं वो थारा हुआ भाई थारा मीटर डिफाइन करा है उसने। भाई मोनोमीटर में 1 है, डाई में 2, वो भी थारा याद होगा भाई, मोनो 1 है, डाई 2 है भाई, ट्राई में 3 है, टेट्रा में 4 हैं भाई, पेंटा में 5, एक्सा में 6, ये तो हमने याद भी रखने की कहीं की जरूरत नहीं है, वो भी भाई कॉमन सेंस है यार, ठीक है भाई। ये है सारी कपलेट में 2 लाइन है, 2 लाइन का स्टेंजा, ट्रेसेट में क्या हो भाई 3 लाइन का स्टेंजा, क्वार्टराइन में क्या हो 4 लाइन का स्टेंजा, सेस्टेट में 6, ऑक्टेव में 8 लाइन का स्टेंजा। भाई नू नहीं है पूरी की पोइम में, बस यो एक है भाई, ऑक्टेव भी उसका है, सेस्टेट भी उसका है, ऑक्टेव भी उसका है, ट्रेसेट भी उसका है, सेस्टेट भी उसका है, कपलेट भी उसका है। तो तुम इन है कोई भी भाई कितने भी कुकर भी लग सके वो, ये देखेंगे भाई हम थारी पोइट्री के टाइप्स के बारे में कि पोइट्री की टाइप्स कितनी है, ठीक है। पहला भाई थारा नैरेटिव, एक भाई थारा लिरिक। नैरेटिव तो क्या हो भाई थारा कहानी टाइप हो भाई, लिरिक क्या हो भाई थारा, लिरिक हो थारा गाने के टाइप थे, समझ गए भाई। नैरेटिव में क्या है, 2 हैं, एक एपिक और बैलेड है। एपिक क्या हो भाई थारा एक बहुत बड़ी बुक जितनी बड़ी, बुक लेंथ पोइम हो भाई, बुक जितनी बड़ी पोइम हो है, जो भाई किसी हीरो की या किसी भी भाई बड़े काम आ गया हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में हो, किसी भाई कोई बड़ा सा हीरो है उसके ऊपर है, उसके कम्मा के बारे में है भाई। क्या है इसकी मेन चीज़, या बहुत बड़ी है भाई, इतनी बड़ी है कि वह पोइम तो लगती नहीं, तो इतनी बड़ी पोइम जो भाई एक बुक जितनी बड़ी हो तो वह थारी एपिक हो है।
अगला भाई थारा बैलेड। बैलेड क्यों भाई, एक ऐसी स्टोरी पोइम, मतलब स्टोरी तो है, नैरेटिव है तो स्टोरी तो उसमें है ही, तो उसमें एक स्टोरी जैसी पोइम है भाई, बहुत बड़ी पोइम है, जो भाई मोस्टली क्या के ऊपर वो है भाई अपने फोकलोर या रोमांस के ऊपर हो भाई, उसके बारे में अपन ने बताया है। फोकलोर के हो भाई जो भी अपनी ट्रेडिशनल स्टोरीज थी उन भाई आप एक पोइम के माध्यम से बहुत बड़ी लग जाए तो वो थारा बैलेड हो भाई। अगला भाई थारा लिरिक। पहला भाई थारा सोनेट, फिर थारा ओड, ये थारा भाई एलिजी, पेस्टोरल, हाइमन, हाइकू और भाई लिमरिक, ये थारी सारी आप पढ़ेंगे इसमें। भाई सोनेट क्यों है, इसमें भाई एग्जैक्टली 14 लाइन की पोइम हो भाई, आप बस इतना याद रख लो। जब भाई मोस्टली आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हो है, मोस्टली समझ में आ गई। तो क्यों है सोनेट क्यों भाई 14 लाइन की लिखी हुई पोइम हो है भाई। इसमें भी थारे 3 सब पार्ट हैं, एक भाई जो थारा पैट्रियार्कल सोनेट है, एक भाई शेक्सपियरियन सोनेट है, एक भाई थारा स्पेंसरियन सोनेट है। ये बाबा देखेंगे भाई थारा पैट्रियार्कन सोनेट के ऊपर। भैया पैट्रियार्कन सोनेट क्यों है भाई, इसमें भाई जो कविता है ना भाई वह 2 हिस्सा में बटी हो है। पहले डी में भाई 8 लाइन है जिसने आप ऑक्टेव बोला हाँ, या भाई एक प्रॉब्लम ने बताया है, और जो आखिरी की जो लाइन है, आखिरी की जो स्टेंजा है वो भाई 6 लाइन का वो है जिसने आप सेस्टेट बोला हाँ भाई, वो जो उसका सॉल्यूशन बताया जो पहले डी 8 लाइन ऑक्टेव बताई थी भाई, इनकी राइम स्कीम यह है। मतलब कि भाई एक स्टेंजा पाओगा पहले 8 लाइन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन का स्टेंजा हो गया। अगला भाई थारा 1 2 3 4 5 6, ये भाई थारा 6 लाइन का हो गया। इन 8 लाइन में क्या बताया भाई, प्रॉब्लम बता दी, इसमें क्या करा सॉल्यूशन बता दिया, और भाई थारा राइम स्कीम क्या है, यह भाई थारी ए बी बी ए और आखिर में CDE। याद रखनी भाई ये थारे पेपर में पूछी जाओ है कि पैट्रियार्कन सोनेट की राइम स्कीम बताओ कौन सी है, शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम बताओ कौन सी है। तो भाई देखेंगे शेक्सपियरियन सोनेट जो भाई थारी इंग्लिश की सोनेट भी क्या इसका है। इसमें भाई क्या है 4 लाइन के 3 हिस्से हैं भाई, जिन आप क्वार्टरेंस बोलना हाँ, एक थीम ने समझाओ है भाई, और आखिर की जो 2 लाइन है वो भाई उन जिन आप 2 लाइन की नपा के वहाँ 2 लाइन के स्टेंजा है कपलेट का वहाँ, वो भाई आखिर में एक ट्विस्ट दे दें स्टोरी ने। राइम स्कीम थारी या होगी, मतलब क्या है 1 2 3 4 लाइन का हो गया, 1 2 3 4 लाइन होगी, 1 2 3 4 ये 4 लाइन होगी। आखिर की जो 2 लाइन है कपलेट बोल जिन है इन भाई पूरी स्टोरी आखिर में बदल दी, वो क्या था शेक्सपियरियन सोनेट। अगला भाई था स्पेंसरियन सोनेट, यह भाई बिल्कुल जो शेक्सपियर की सोनेट है ना उसकी जैसी है, पर इसका भाई जो राइमिंग स्टाइल है ना वो चेन की तरह आपस में जुड़ा हुआ है भाई। इसमें जो राइम स्कीम है बस उसका फ़र्क है, इसमें AB BC CD EE, इसका क्या है AB CD EF GG, इसका भाई अलग है, इसका अलग है, ये थाने बस याद रखनी है। अगली भाई थारी ओड। ओड क्यों भाई थारा किसी इंसान कोई चीज़ या किसी आइडिया की तारीफ में लिखी गई ओड भाई, हाईली इमोशनल पोइम वाह के थारी ओड। मतलब भाई किसी भी आदमी खातर, किसी भी चीज़ खातर, किसी भी आइडिया की तारीफ करने खातर बहुत ही इमोशनल हाईली इमोशनल पोइम लिखी जावे वह थारी ओड हो भाई। याद रख लियो, ये भाई शॉर्ट फॉर्म में छोटे छोटे नोट्स बनाइयो उससे याद होंगे भाई, टेक्निकल है पूरा, इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो ओड की है भाई थारी, ओड मतलब तारीफ करने खातर है किसी आदमी की, किसी आइडिया की, किसी चीज़ खातर इमोशनल पोइम है। अगला भाई थारा पेस्टोरल, मतलब भाई एक ऐसी कविता जिसमें भाई तो हमने पहले ही बैठा था पेस्टोरल लिखा था, जिसमें भाई विलेज की ज़िंदगी, नेचर जो भाई जो घड़ रही हैं उनकी सिंपल लाइफ में भाई बहुत खूबसूरत परफेक्ट दिखाई दावा है, वो भाई थारी पेस्टोरल। अगली भाई थारी हाइमन क्यों भाई थारा भजन या प्रार्थना, भगवान की तारीफ या भक्ति में लिखा गया गीत या कविता, वो भाई थारा हाइमन। अगला भाई थारा हाइकू, सिर्फ 3 लाइन की ट्रेडिशनल जापानीज पोएम जो मोस्टली नेचर के बारे में होती है भाई। क्या है हाइकू, मतलब 3 लाइन की पोएम है भाई, ट्रेडिशनल जापानीज पोएम है जो सिर्फ और सिर्फ नेचर के ऊपर हो है। अगला भाई थारा लिमरिक क्या हो भाई, एक बहुत ही फनी 5 लाइन की कविता जिसमें राइमिंग पैटर्न हमेशा फिक्स होता है A यो याद रख लियो कि लिमरिक में जो पैटर्न है जो भाई राइमिंग स्कीम है वह क्यों है, याद रह जाएगी। 5 लाइन की हो सिर्फ और सिर्फ भाई, उसका राइमिंग पैटर्न हमने याद होना चाहिए। एक बहुत ही फनी स्टोरी हो भाई, पोइम हुआ। ये पापा देखेंगे भाई अदर टर्म्स जो भी भाई थारे पोइट्री से रिलेटेड हैं। पहला क्या है थारा ब्लैंक वर्स और दूसरा था फ्री वर्स। भाई पेपर में ये पूछे जाओ हैं तो अपन इनके ऊपर बात करेंगे। भाई ब्लैंक वर्स क्यों है भाई, एक इसी कविता जिसमें भाई स्ट्रिक्ट रिदम हो। रिदम मतलब जो थारा आइम था ना, कितने स्ट्रेस्ड कितने अनस्ट्रेस्ड वो तो पूरा फॉलो करेंगे, वो तो हुआ इनमें। पर भाई कोई भी राइमिंग नहीं होती, तुकबंदी नहीं होती आखिर में, जो कुछ आखिर में जोड़ा करना भाई अपने जो पोइट हैं, कोई भी भाई हिंदी की कविता भी सुनी होगी तुमने, आखिर में भाई उसमें एक तुकबंदी कर दे चल करने भी, तो वह इसमें नहीं होती भाई ब्लैंक वर्स में। अगला भाई थारा फ्री वर्स क्यों भाई, इसमें तो क्या था, रिदम तो थी इसमें राइमिंग नहीं थी। इसमें क्या भाई फ्री वर्स में, इसमें भाई कुछ भी नहीं है, ना तो भाई रिदम ना ये भाई थारी राइमिंग। मतलब क्या है एक ऐसी पोएम भाई जिसका कोई भी रूल नहीं होता भाई, जिसमें स्ट्रिक्ट रिदम नहीं होती, या फिर जिसमें भाई कोई भी थारा रूल नहीं होता राइमिंग खातर भी, तुकबंदी भी नहीं होती, और भाई थारे रिदम भी नहीं होती, ताल भी नहीं होती। समझ में आ गई, इस ताक जाकर चला।
ये देखो भाई तुम ड्रामा के ऊपर, ड्रामा जिसने भाई आप स्टेज के ऊपर परफॉर्म कराया रहा उसके ऊपर देखो भाई, उसके भाई के जो थिएट्रिकल इसमें भाई आप ये देखेंगे भाई आप ड्रामा, ड्रामा जो भाई थारा स्टेज पर परफॉर्म होया करे, नाटक होया करे, सॉन्ग होया करे, उन भाई आप देखेंगे उसके बारे में कि भाई थिएट्रिकल डिवाइसेस जो भाई हाउ एक्टर स्पीक्स, भाई एक्टर क्यों क्यों बोला है उसके ऊपर भाई कुछ डिवाइसेस हैं, लिटरेरी डिवाइस हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, उनके ऊपर पर बात करेंगे। भाई डायलॉग क्यों है, दो या दो ज़्यादा करेक्टर के बीच में नॉर्मल बातचीत हो भाई थारे डायलॉग, मैं बोल रहा हूँ तुम बोलो हो तो डायलॉग अपने बीच में वो सारा वो डायलॉग, दो या दो तय ज़्यादा करेक्टर के बीच में नॉर्मल बातचीत। अगला भाई तारा क्या है मोनोलॉग, मोनोलॉग क्यों भाई एक करेक्टर का लंबा भाषण जब स्टेज पर बाकी करेक्टर्स भी खड़े उन्हें सुन रहे हो। भाई क्या है एक जो अपना स्टेज है भाई बड़ी या सारी स्टेज है, इस पर भाई अपना एक बंदा खड़ा भाई जो भाई अपना लग रहा है भाई जिसा भी अपने क्या देख लियो यूँ भाई लग रहा है भाषण देन, और बाकी भी अड़ खड़े हैं भाई बाकी भी, तो ये क्या थारा मोनोलॉग। ठीक है, अगला भाई थारा क्या है सोलिलोक्वी, भाई इसका बहुत ही बेकार ही प्रोनाउंसिएशन है। इसमें क्या भाई एक करेक्टर स्टेज पर खड़ा होता है अकेला, इसमें अकेला भाई मेन टर्म है, अकेला होता है और अपने अंदर के जो थॉट हैं वो भाई जोर से बोल के बतावा है, ताकि सिर्फ ऑडियंस को पता चले कि भाई वो क्या सोच रहा है। मतलब क्या है जो भी वो सोचने लग रहा है भाई, जो भी थारा एक्टर है वो अपनी जो मन की बात है वो भाई अकेला खड़ा होगा स्टेज के ऊपर, या स्टेज है आड़ ऑडियंस बैठी है, आड़ ऑडियंस बैठी सारी, जो स्टेज के ऊपर भाई आड़ खड़ा होगा कि अपने क्या जो भी है आड़ खड़ा होगा भाई बैठ के कुर्सी के ऊपर बैठ खड़ा होगा, पूरी स्टेज जो भी ऑडियंस है उन्हें भाई अपने मन की बात बताने लग रहा है। ठीक है, अगला भाई थारा असाइड, असाइड में क्या भाई जो करेक्टर बाकी एक्टर से मुंह घुमाता है और वह चुप के तो ऑडियंस को कुछ बोलता है जैसे बाकी करेक्टर उसे नहीं सुन रहे हैं। भाई स्टेज है इस भाई एक बंदा खड़ा है भाई जो खड़ा है, ठीक है, जो भाई क्या कर रहा है पहला उन गलत बात करने लग रहा था, फिर एकदम उरे ने मुँह उड़ के उरे ने ऑडियंस का ना कुछ भी ऐसा बोल रहा है जो भाई इन नहीं सुना, खड़े ही आड़े हैं इन नहीं सुना, अकेला सिर्फ ऑडियंस ने सुना, वो थारा असाइड हो भाई। अगला भाई थारा क्या है प्रोलॉग, प्ले शुरू होने तो ठीक पहला भाई जो भी भाई इंट्रोडक्टरी स्पीच हो थारी भाई आके बोलेंगे भाई यो आप आज इसमें नू करेंगे जो भाई स्टोरी का बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट बतावा है, इस स्टोरी में भाई यो है आज अपन नया स्टोरी नू लिखी है, तो भाई महाभारत रामायण चालू होने तो पहला कुछ भी भाई पहला आके कोई भी एक जना आके उसके बारे में कुछ ना कुछ बता के जावे कि भाई आप आज नू ऐसा देखेंगे इस स्टोरी में नू अपन देखने मिलेगा, इस तरीके का क्या हो थारा प्रोलॉग हो है। एपिलॉग की है भाई थारा जो भाई प्रोलॉग की है मैंने जो शुरू में पहले जो 2 मिनट थी वो नू बताई थी कि आप आज के पढ़ाएंगे, तो वो थारा प्रोलॉग था। एपिलॉग के भाई आखिर में थारा थी मैंने बोलूँगा कि भाई मैंने आज नू पढ़ाया जो अपन पढ़ा है नू थारा पेपर में काम हो गया स्टोरी नू, वो थारा के है एपिलॉग है। प्रोलॉग के है जो थारा स्टोरी तो पहला इंट्रोडक्टरी स्पीच थी, और भाई एपिलॉग के है प्ले खत्म होने के बाद आने वाला आखिरी स्पीच जो बची हुई कहानी को पूरा करके रैपअप करता है। भाई रैपअप कर दिया पूरा खत्म कर दिया, वो थारा के हो भाई एपिलॉग, याद रह जाएगा। शुरू तो देखो डायलॉग भाई एक बंदा बोल रहा है बातचीत कर रहा है, 2 आता है 2 तो ज़्यादा आता है। मोनोलॉग के भाई एक भाई जो करेक्टर है वो खड़ा है स्टेज के ऊपर, बाकी भी खड़े हैं और भाई वो अकेला ही बोलने लग रहा है और बाकी भी सुनने लग रहे हैं, जो कि भाई सारा सोलिलोक्वी इसमें क्या भाई अकेला खड़ा है। इसमें भाई जो बंदा है वो अपने जो अंदर के थॉट्स हैं उन्हें बताने लग रहा है, और साइड में क्या भाई बाकी भी खड़े हैं पर बाकी उसने सुन नहीं रहे, इसमें तो सुन रहे थे साइड में सुन नहीं रहे, वो अकेला आकर ऑडियंस की तरफ मुँह करके कुछ ना कुछ सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस तो बोलने लग रहा है, वो थारा साइड हो है। प्रोलॉग भाई थारी जो भी भाई थारी इंट्रोडक्टरी स्पीच हो है प्ले शुरू होने से पहला जो बतावा भाई स्टोरी के बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट के बारे में। एपिलॉग क्या हो भाई थारा एपिलॉग हो थारा जो भी भाई खत्म होगी स्टोरी, उसके बाद में भाई जो भी आखिर में रैप अप करे हैं आखिरी स्पीच हो भैया थारी कहानी का पूरा जो करके रैप अप कर दें भाई उसने, ये थारा हो गया। ये देखो भाई हम टाइप्स ऑफ ड्रामा क्या हो भाई। पहला भाई थारा ट्रेजेडी क्यों भाई एक सैड स्टोरी जिसमें भाई मेन हीरो आर डाउनफॉल या मौत हो जाती है भाई, तो मेन हीरो है वो मर जाए तो वो हो गया भाई थारी ट्रेजेडी। अगला भाई थारा कॉमेडी एक फनी प्ले जिसका एंडिंग भाई एपीओ है, मोस्टली भाई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसी हो भाई, समझ में आ गई बात। अगला भाई थारा ट्रेजिक कॉमेडी जिसमें भाई ट्रेजिक और कॉमेडी दोनों हो, एक ऐसी स्टोरी जिसमें भाई सीरियस डार्क ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का मिक्स हो। अगला भाई थारा मेलो ड्रामा मतलब भाई क्या है ओवर एक्टिंग हैवी इमोशन वाला नाटक हो भाई जिसमें जो थारी सिचुएशन है वो बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाई जाए। इसमें भाई करेक्टर के होंगे टिपिकल होंगे, एक भाई जो थारा हीरो है वो भाई शरीफ सभा होगा और जो विलन है भाई वो शैतान होगा भाई, या है मतलब कि मेलो ड्रामा में भाई ओवर एक्टिंग पाओगी जो भाई तुम मान के चलो नाटक तुम देखा करो इन पर सब टीवी पे है, इन पर जो भी आया करें वो मेलो ड्रामा थारा जो भाई सास बहू ये दिखाओ ना, मतलब भाई ओवर एक्टिंग फुल्ला हैवी इमोशन होंगे भाई, नाटक होगा पूरा तगड़ा और भाई उसमें जो सिचुएशन है वो बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाई जाओगी।
समझ में आ गई। और भाई जो करेक्टर हैं वो बिल्कुल सही दिखाए जाएंगे। जो भाई हीरो होगा मेन वो बिल्कुल इतना सच्चा हीरो दिखाया जाएगा। और भाई जो विलन है वो शैतान विलन दिखाया जाएगा। जो भाई दिखाया जाएगा मतलब कि है बड़ी बहू है भाई, बड़ी बहू तो बहुत शैतान है, जेठानी है ना, या सासू है तो भाई कितनी कट्टर दिखा दी। और भाई जो बहू है वह ओहो शरीफ, इतनी शरीफ। अगला भाई थारा फार्स। फार्स क्यों भाई थारा, जिसमें भाई एक इसी रेडिकलस कॉमेडी हो है, जो भाई बिल्कुल ऐसी अब्सर्ड सिचुएशन दिखाई जाए जो रियल लाइफ में होनी पॉसिबल ही नहीं है। कोई ऐसी सिचुएशन दिखाओगे जो असलियत में हो ही नहीं सकती, उस तो बस असी का माहौल कर देंगे उन्होंने। तो वो थारा एब्सर्ड सिचुएशन दिखा के कॉमेडी करेंगे, रेडिकुलस कॉमेडी हो जाएगी वहाँ। तो यह थारी फार्स होगी भाई। अगला भाई थारा क्या है, हरमार्टिया। हरमार्टिया तो हमने पहले भी पढ़ा था भाई। हीरो की सबसे बड़ी कमी भाई जिसकी वजह से फैटल फ्लो हो भाई जिसमें हीरो में, जिसकी वजह से पूरी जो स्टोरी है लाइफ है उसकी तबाह हो जाए, खत्म हो जाए। ह्यूब्रिस के दवाई अत ज़्यादा कोई ईगो या कॉन्फिडेंस, तो हमने पहला पढ़ा था। पेरीपीटिया और कैथारसिस हमने पहला भी पढ़ लिया। 8 का बताऊँ। पेरीपीटिया के दवाई का अचानक जो किस्मत है भाई उसका अचानक बदल जाना, सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। या फिर भाई के है कैथारसिस के था भाई थम भाई कोई भी थारी जो ट्रेजेडी देखने के बाद भाई ऑडियंस के अंदर का जो जमा दुख या डर का जो बाहर निकलना भाई, उसके बाद जो हल्का फील हो उन्हें, तो वो थारा कैथारसिस हो है। ये मन लगे भाई, मन थारा सारा इसमें कवर करा दिया। ठीक है, एक बार इसने अटका पा ऊपर चलाएंगे, आखिर में इसमें खत्म कर देंगे। कैथारसिस हमने बेरा पट गया कि जो रो रोगा आदमी पागल हो जाए, आखिर में हल्का फील करे, डर जा, उसके बाद में भी हल्का फील करे। पेरीपीटिया के था भाई जो सडन ऑफ रिवर्सल ऑफ फॉर्चून सडन चेंज होगी भाई। ह्यूब्रिस के था भाई जो भी ईगो या और कॉन्फिडेंस हो जाए, जिस जो भाई कॉमन हरमार्टिया है। हरमार्टिया के था कोई भी भाई थारा जो बंदा है हीरो है उसकी जो इसी कमी जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाए। फार्स के था भाई एक ईसा रेडिकुलस कॉमेडी जो भाई इसी सिचुएशन बना के कॉमेडी कराएं जो असलियत में नहीं हो सकती। ये भाई थारा मेलो ड्रामा के है, ओवर एक्टिंग होगी भाई बहुत तगड़ी भाई, बहुत मतलब उसमें इमोशन होंगे बहुत तगड़े। और भाई जो बड़ा चढ़ा कर दिखाई जाएगी कोई भी सिचुएशन होगी। और भाई एकदम टिपिकल होगा हीरो जो बिल्कुल शरीफ सच्चा उसा होगा। जो विलन होगा वो बहुत खतरनाक दिखाया जाएगा। ट्रेजिक कॉमेडी के हो भाई जिसमें भाई ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों दिखाई जाए। कॉमेडी भाई जिसमें हंसी मजाक भाई हैप्पी हो, जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हंसिया है। ट्रेजिडी के हो भाई जिसमें एक सैड स्टोरी हो भाई, हीरो की हार हो जाए, डाउनफॉल हो जाए, मौत हो जाए, वो थारी ट्रेजिडी हो है भाई। एपीलॉग के था जो आखिर में कहानी के आखिर में सुनाया जाओ स्टेज पर चढ़ के, अब भाई उसमें रैपअप करने खातर रैपअप हो जाए जिससे। प्रोलॉग के था भाई जिसमें जो स्टोरी है वो शुरू होने तो पहला उसके बारे में उसका कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड दिया जा, वो थारा प्रोलोगो है। असाइड के हो भाई जो बंदा है अपना कैरेक्टर है वो भाई स्टेज के ऊपर खड़ा होकर सिर्फ ऑडियंस की कुछ ना कुछ बताओगा, बाकी जो है वो नहीं सुन रही भाई, बाकी जो ऑडियंस है वो नहीं सुन रही है। सोलोक्वी के भाई इसमें क्या है भाई इसका पढ़ लियो कि सोलोक्वी जो भी है वो इसमें भाई जो स्टेज पर अकेला खड़ा हुआ है और भाई वो और अपने जो भीतर की जो बात है वो बोल रहा है और उड़ो स्टेज के ऊपर कोई भी नहीं खड़ा है। ठीक है भाई, वो क्या खतर बताओ है अगर स्टेज जो ऑडियंस है उन्हें बेरा पड़ जाए अंदर में केस सोचने लग रहा है। अगर भाई मोनोलॉग के हुए थारा एक भाई करेक्टर का लंबा सा भाषण हो है, बाकी करेक्टर भी खड़े हुए हैं और भाई वो बोलता रहा है। डायलॉग के हो भाई दो या दो से ज़्यादा के बीच में करेक्टर के बीच में बातचीत हो भाई। ड्रामा थारा के हो जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने खातर आप पेश कर, हाँ वो ड्रामा हो भाई, सांग हो हनुमान का चलो। फिर रिवर्स किया भाई कोई भी रूल नहीं होता, कोई भी रिदम राइम कुछ का सिस्टम नहीं है, कोई रूल नहीं होता, कुछ करो लिखो कुछ करो। अगला भाई थारा ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में क्या भाई थारा जो स्ट्रिक्ट रिदम है वह तो फॉलो होंगी पर जो थारी राइमिंग है वह फॉलो नहीं हुआ है। अगला भाई थारा लिमरिक है। लिमरिक के भाई एक 5 लाइन की एक कविता है जिसमें भाई राइमिंग पैटर्न उसका ए बी ए यो है। हाइकू के भाई 3 लाइन की जापानीज की पोइम है जो भाई मोस्टली नेचर के बारे में हो है भाई। हेमन के भाई भजन प्रार्थना है। पेस्टोरल के भाई एक कविता जिसमें विलेज की जो जिंदगी है उसके बारे में, गडरियाँ के बारे में, सिंपल लाइफ के बारे में बहुत खूबसूरत परफेक्ट दिखाई जावे। एलिजी भाई के वो शोक गीत तो है जो किसी के दुख में या मरने के ऊपर गाया जावा है भाई। वो थारी ओड के भाई स्पेसिफिक इंसान या किसी चीज़ की भाई बड़ा चढ़ा के भाई उसके बारे में हाईली प्रेज करी जाए, इमोशनल पोइम हो भाई। शेक्सपियरियन सोनेट के हो भाई थारी इसमें क्या था, इसमें भाई थारा यो स्कीम और बाकी थारा सेम है, बस इसमें जो है राइमिंग स्कीम होगा इंटरलिंक्ड हो है, लोग डो आपस में जुड़ी ओडो है, तो इसमें यार राइमिंग स्कीम है लिख लियो इसने। शेक्सपियरियन सोनेट में क्या था भाई 4 लाइन आखिर में 2 लाइन आखिर की पूरी स्टोरी ने बदल देंगी। इसमें क्या था भाई पेट्रियार्की सोनेट में पहले 8 लाइन फिर 6 लाइन, ये भाई प्रॉब्लम बताऊंगी, ये भाई थारी सोल्यूशन बताऊंगी। ठीक है, याद रख लियो क्या थारी राइमिंग स्कीम हो भाई। सोनेट की हो है एग्जैक्टली 14 लाइन की जो पोइम हो वो भाई थारी। बैलेड की हो भाई एक स्टोरी जिसमें भाई जो फोकलोर या रोमांस के ऊपर बताई जा है। अगली बात है एपिक भाई बहुत बड़ी, ये सारी नैरेटिव की हो भाई जो आप कहानी के तौर पर पोइम लिखी जाओ है। एपिक भैया बहुत बड़ी स्टोरी है जो गास के हैं जिसने आप भैया फोकलोर जो थारी ट्रेडिशनल जो कहानी है उनके ऊपर हो भाई। और एपिक के हो थारी जो एक बहुत बड़ी बुक जितनी बड़ी एक स्टोरी हो है जिसमें भाई हिस्टोरिकल इवेंट या के बारे में बताया जा है। ईवीओ भाई मैंने 30 बहुत बार समझाया दिया। ये भाई थारे स्टेंजा हैं, स्टेंजा की कितने एक स्टेंजा में कितनी लाइन है उसके ऊपर आप इसने कपलेट, रेसेट, क्वार्टरेन, सेस्टेट, ऑक्टेव आप इसने वहाँ। ये भाई तारीख के हैं
मीटर है भाई, मोनोमीटर है, डायमीटर है, ये भाई हमने याद नहीं करने कि याद रख लोगे, याद तो करने थारा याद हो जाएंगे। मोनो का मतलब एक को हमने बेरा है, डाई का मीटर 2 है, ट्राई 3 है, टेट्रा 4 है, पेंटा 5 है, हेक्सा 6 है। ये क्या है, एक लाइन में कितने फीट हैं, कितने फुट हैं, मतलब टोटल में आकर फीट हो गए। फुट कितने फुट क्या ना क्या है, एक स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड ना मिला कर 1 फुट बन गया भाई। ये क्या है, आई में कौन सा होगा, जो चीज़ फॉलो होगी, ट्रोसरी में क्या चीज़ फॉलो होगी, एनापेस्ट में जो, डक्टाइल में जो, इन्हें याद रख लियो। पोइट्री के हो जिसने आप जो भाई इमोशनल हो है, जिन्हें आप गा के अपनी फीलिंग शेयर करा, जिसने अब जो गा के आप उसने सुना इसका मतलब, ठीक है, जो भाई स्टेंजा और लाइन की फॉर्म में लिखी जा। ये देखो भाई था था पेरीपीटिया क्या था भाई, जिसमें भाई जो हालत था अचानक पलट जा भाई, सडन रिवर्सल ऑफ लक था। कैथारसिस भाई हमने बेरा पट लिया, जो भाई आदमी मतलब रोक है, जो इमोशन काट दे उस लड़का फील करे। यूबरेस के था भाई थारा ईगो या कॉन्फिडेंस था। रमार्टिया के था जिसमें भाई तारी कमजोरी हो है, जो जिसकी वजह से पूरी लाइफ तबाह हो जाए हीरो की। फ्लैशबैक के भाई ईव की सिचुएशन में पीछे का जाकर दिखाना। फोर शेडोइंग के था भाई, जिसमें भाई कोई भी भाई अच्छा या बुरा आप पहले आकर बता दें, ऑथर पहले आकर बता देता है। एंटागोनिस्ट के भाई थारा विलन, प्रोटोगोनिस्ट के है थारा हीरो। भाई डेयरी जर्नल आप जो लिखा डेली स्पीच भाषण और ट्रैवल को भाई ट्रैवल के बारे में बताना, जर्नलिज्म थारी पत्रकारिता। मेमोरी के भाई मेमोरी होता रहा, जो अपनी पूरी लाइफ की कहानी है उसका पूरी नहीं बतानी, उसमें दबा थोड़ा सा कोई भी हिस्सा है वो बता दें। ऑटोबायोग्राफी की हो भाई अपनी आत्मकथा, बायोग्राफी की हो जीवनी। भाई लेजेंड के हो कि भाई हिस्टोरिकल फिगर है उसकी भाई जो भी लाइफ थी उसने भाई बढ़ा चढ़ा के बताना, वो थारा हो भाई लेजेंड। फोक टेल के हो भाई जो लोक कथा हो है, जो अपनी जनरेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आगे बढ़ती रहे। फेरी टेल के हो भाई जिसमें मैजिकल क्रिएचर हो, मैजिकल भाई थारी जो मैजिक और फैंटेसी के जो करेक्टर हैं भाई, परी है, चुड़ैल है, ड्रैगन है वाली कहानी है भाई, उनकी कहानी आपा बच्चाती हो भाई मोस्टली। मिथ के हो भाई थारा भगवान और सुपर नेचुरल जो शक्तियाँ हैं, जो अपनी पुरानी कहानियाँ भाई, पुरानी कथाएँ, उनके बारे में बताऊँ भाई कि दुनिया कुकर बनी थी भाई, वो थारा अगला भाई थारा पैराबल के हो भाई थारा जो ह्यूमंस की है भाई स्टोरी, उसमें भाई अक्षर में रिलीजियस है, मोरल लेसन मिल रहा है। फेबल के हो भाई एनिमल्स की कहानी है, जिसमें भाई अक्षर में क्या मिल रहा है, मोरल लेसन मिल रहा है। कछुआ और जो खरगोश की कहानी थी। अगला भाई थारा फ्लैश फिक्शन, इसमें क्यों भाई बहुत छोटी सी कोई स्टोरी हो है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती भाई, इस तो बड़ी याओ है, इस तो बड़ी याओ, इस तो बड़ी याओ है, ये सेम चीज़ है। जो शॉर्ट स्टोरी इसमें भाई छोटी कहानी है, जिसमें भाई एक इवेंट के ऊपर फोकस करे। नोवेला भाई इस नोवेल तो छोटा हो है, और भाई एक मिनी नोवेल उसने कम है भाई। पीओवी को क्या है, पीओवी भाई जो नज़रिया हो भाई, अगर भाई जो ऑथर है लिखने वाला है, जो करेक्टर है वो खुद सुना रहा है तो भाई वो फर्स्ट पर्सन है, नहीं तो भाई वो थर्ड पर्सन है। थीम के भाई असली मैसेज किया भाई कहानी में, कहानी में क्या आइडिया या क्या छुपावट बताना चाहे हैं। करेक्टराइजेशन के भाई कहानी में ये 5 चीज़ होनी चाहिए भाई एक असली उसमें स्टोरी में, तो ये सारी चीज़ होनी चाहिए भाई। करेक्टराइजेशन के हो भाई करेक्टर बिल्डअप करना, जो भी ऑथर है भाई अपना करेक्टर बनाओ किसी भी उसका, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देकर। सेटिंग के हो भाई जगह और वक्त किस भाई कहानी का सेटिंग किया भाई, कित की है, कित किस टाइम की बनाई और है भाई। प्लॉट है थारा स्टोरी लाइन, पूरी स्टोरी लाइन शुरू तो लेकर आखिर दी गए कि उसमें इवेंट होने हैं भाई। एक्सपोजिशन स्टार्टिंग राइजिंग भाई जित भाई थारा विलन और जो भी थारा हीरो उसके बीच में कोई भी तकरार हो, कुछ भी थारा मतलब एक स्पार्क जिसमें भी चिंगारी जड़ लग गए। क्लाइमैक्स में जिसमें पीक आ जा भाई, लड़ाई मार जा हीरो की और भाई थारा विलन उसकी। तो मैच देखोगे तो मैच के हिसाब से भाई आखिरी का ओवर थारा क्लाइमैक्स है। फॉलिंग एक्शन के भाई जब थारा थोड़े भाई रिजोल्यूशन हो जाए, सारा सौदा ठीक ठीक होने लगे, थोड़ा कम हो जाए, रिजोल्यूशन थारा आखिर में समाप्ति हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए भाई। प्रो जो है जो भाई अपन कहानी हो भाई 5 एलिमेंट होने चाहिए उसमें भाई, ये तो हमने देख लिया है। गोथिक नॉवल के भाई डरावना माहौल हो है। एलिगरी के भाई छुपा हुआ मतलब भाई जो असली रियल लाइफ पॉलिटिकल फिगर या किसी भी लेसन के बारे में रिप्रेजेंट करता हो। पेस्टोरल के भाई गाँव की लाइफ है, गाँव की लाइफ के बारे में जो बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाए। पैरोडी के हो भाई नकल करके मजाक उड़ाना। स्टायर के हो भाई ताना मारना। ड्रामा नाटक हो भाई, पोइट्री कविता हो है। प्रोज थारा जो भी थारी एवरीडे राइटिंग हो भाई, जिसमें अपन नॉर्मल बातें बताते हैं, सेंटेंस पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी जा। जो सेंटेंस पैराग्राफ में ये भाई थारा स्टेंजा में, इसमें भाई थारे डायलॉग बोले जाएँ, जो भाई थारे लिटरेरी टर्म्स। और भाई ई बापा पहुँच गए हैं ऊपर थी, तो भाई जो भी आरती पहुँचा भाई उसका थैंक यू भाई। ई बापा एक वीडियो जो थारी डे उसकी थी ना, अगली कौन सी बच रही थारी डे भाई थारा 74 बच रहा है, वह थारी वीडियो रिकॉर्ड कर दें, क्योंकि यह वीडियो के बिना वह वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। तो ठीक है भाई, थैंक यू। अगर भाई हमने इब्बी तुमने नहीं पढ़ा है तो तुम पढ़ लो भाई, पेपर में तुम पास हो जाओगे, ठीक है ना भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चैनल टेलीग्राम बंद हो गया है तो व्हाट्सएप का चैनल फॉलो कर लियो, ठीक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।